आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम बाबा भोलेनाथ के विषय में आपको कुछ बताने वाले हैं। आप देखते होंगे शिवालय में जल चढ़ाकर लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं। बाबा भोलेनाथ के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि हमारे भाग्य में लिखे हुए को अगर कोई मिटा सकता है तो वो भोलेनाथ है, वो बाबा शंकर है। भाले ही मेट सगत त्रिपुरारी, रामायण में ऐसा प्रमाण है कि हमारे कहते हैं ना कि ये तो सब भाग्य में लिखा है, लेकिन भाग्य में लिखे को भी मिटा सकते हैं। और आप ऐसा कई बार उज्जैन में जाइए, महाकाल के पास में जाइए, वहाँ कहते हैं बुरा कर्म वो करे जो भक्त हो चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो जो महाकाल का भक्त है उसे कोई क्या कर सकता है। तो उज्जैन में आप जाकर देखिए, या काशी विश्वनाथ में आप जाकर देखिए, वृंदावन में भक्ति का परचर, या बाबा गोपेश्वर महादेव का आकर दर्शन कीजिए। ऐसी कई चीज़ें हैं। बाबा भोलेनाथ, एक तो उनका स्वभाव बहुत दयालु है, क्योंकि वो वैष्णवानाम संभव, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ हैं बाबा भोलेनाथ, जिन्होंने अपने पुरुषत्व का अहम त्याग कर गोपी स्वरूप प्राप्त किया, ऐसा भाव है। तो भोलेनाथ के ऊपर जो वस्तुएं चढ़ती हैं, जिनसे अभिषेक होता है, वो हमारी दरिद्रता का नाश कर देते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपकी दरिद्रता कैसे समाप्त हो। अगर आप जानना चाहते हैं तो सामग्री लिख लीजिए, इनके साथ में सोमवार का व्रत करिए, और सोमवार के व्रत में बाबा भोलेनाथ को ये 10 सामग्रियों से आप अभिषेक करिए। जल, दूध, दही, शहद, घी, केसर, चंदन, भांग और बूरा, इन सब चीज़ों के साथ मिलकर, और इत्र भी, क्योंकि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये मंत्र तो आप बोलते रहते हैं, इत्र इत्यादि भी, इन 10 चीज़ों से आप बाबा भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करिए। इन सब चीज़ों को चढ़ाने से हमें मिलता क्या है, आप याद रखिए। जब हम शहद चढ़ाते हैं बाबा भोलेनाथ को, तो इससे हमारी वाणी में मिठास उत्पन्न होती है। जब हम दधी अर्पण करते हैं तो इससे हमारे स्वभाव में गंभीरता उत्पन्न होती है। जिस समय हम बाबा भोलेनाथ को घी अर्पण करते हैं, उस समय हमें शक्ति प्राप्त होती है। जब हम चंदन भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो उससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। इत्र चढ़ाने से हमारे विचार जो है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, आजकल सब लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। ना हम लोग तिलक लगाते हैं, ना हम लोग इत्र चढ़ाते हैं। तो इत्र जब चढ़ाओगे तो आपके विचारों में पवित्रता आ जाएगी। आप इत्र अवश्य चढ़ाइए बाबा भोलेनाथ को, आप चंदन अवश्य चढ़ाइए बाबा भोलेनाथ को। दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ रहता है। शक्कर चढ़ाने से समृद्धि, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम कमाते तो बहुत हैं पर बच नहीं पाता है, हम सेव नहीं कर पाते हैं। तो जब आप भोलेनाथ पे शक्कर चढ़ाते हैं तो इससे समृद्धि आपको प्राप्त होती है। केसर जब आप चढ़ाते हैं तो केसर से आपके जो समृद्धि के साथ साथ आपका जो विवेक है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो सौभाग्य है, वो आगे बढ़ जाता है। अब बची भंगिया, बिजिया। जो जीव बाबा भोलेनाथ पर भांग चढ़ाता है उसके जीवन की सारी बुराइयों का नाश हो जाता है। भांग चढ़ाने का मतलब है हमारी सारी बुराइयां उसी समय नष्ट हो जाती है, बस श्रद्धा से। बहुत से लोग कहते हैं हम तो बहुत कुछ करते हैं पर हमें तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। पर यथार्थ ये है कि जब तक आप विश्वास और श्रद्धा के साथ कुछ नहीं करेंगे उसका फल उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं
एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप ये अभिषेक करें, जिस समय ये पूजा करें, उस समय अभी शिवरात्रि आने वाली है, आप सब चाहे तो ये कर सकते हैं। और शिवरात्रि में जब ये अभिषेक करें, रात्रि के समय जब अभिषेक करें, तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते रहें। और जब आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दरिद्रता भी दूर होगी, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, आपको भगवान नारायण के और शिव के चरणों की भक्ति भी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए राधे।